हाय एवरीवन, हैव फन इंग्लिश ग्रामर में आपका स्वागत है। टाइप्स ऑफ pronoun. Pronoun आर वर्ड दैट वी यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और ऑथर pronoun इन ए सेंटेंस टू मेक इट लेस रिपीटेटिव एंड लेस awkward. ठीक है, ये जो होते हैं pronoun आपको पता है जो नाउन की जगह पे रिप्लेस होके आते हैं। और ये कितने टाइप्स के हैं? फर्स्ट हमारा आ जाता है पर्सनल pronoun. पर्सनल pronoun क्या है? यूज्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पर्सन. पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो स्पेसिफिक जो होते हैं, आपके जो सब्जेक्ट है आई वी यू दे ही शी इट, ये ऑब्जेक्ट में आपके आते हैं मी अस यू दैम हिम हर इट, इसमें इसको माने जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन में। और एक हमारा आता है पॉसेसिव केस, जिसमें लास्ट में जो है आप माई अवर योर देयर हिज हर इट आ जाते हैं। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में स्पेसिफिक क्या है, जो पर्सन होते हैं उनके लिए यूज़ होता है। और सेकंड क्या है, पॉसेसिव केस में, पॉसेसिव इट मीन्स अधिकार के क्षेत्र में, जहाँ पे जैसे उसका अधिकार शो हो प्रोनाउन के सेंटेंस में। दूसरा हमारा आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? यूज टू शो और आइडेंटिफाई वन और ए नंबर ऑफ नाउन दैट मे बी फॉर ए नियर इन डिस्टेंस और टाइम. मतलब जो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो हमें दिस डैट दीज दूस से, यानी कि हिंदी में संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी ये हमें संकेत करता है कि कोई भी जो हमारे नाउन हैं, ठीक है, या प्रोनाउन है, जैसे वन और ए नंबर ऑफ नाउन, कि वो दूर है पास है, यानी दिस और दिस में जो है हमारी पास की चीज़ों के लिए आता है, और दैट और दोस वो दूर की चीज़ों के लिए हम संकेत यानी इशारा दे के बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे इसमें आते हैं। तीसरा हमारा आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट ए पर्सन और ऑब्जेक्ट दैट वी डू नॉट नो अबाउट. जैसे जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन वाले सब्जेक्ट। जो भी सेंटेंस हमारा जो है प्रोनाउन की जगह हु डैट वी, ठीक है, वट एवर विच एवर, ये सब चीज़ों से स्टार्ट होता है, तो ये सारे सेंटेंस हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, आपका है रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? यूज टू जॉइन और रिलेट टू डिफरेंट क्लाउज टुगेदर बाय रेफरिंग टू द नाउन इन द प्रीवियस क्लाउज यूजिंग द प्रोनाउन. जैसे जब हमारे दो सेंटेंस होते हैं, उसको जब जॉइंट करते हैं दो दो क्लाउज को, तो उसमें हु वम हुज विच डैट आता है. रिलेटिव यानी दो सेंटेंस में आपस में संबंध बताना, रिलेट करना. ठीक है, और भी हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। उसके बाद आता है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन. इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? यूज टू शो अनस्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और पीपल वर्ड वेदर इन प्लूरल और इन सिंगल. जैसे ये जो होते हैं इनडेफिनिट, वो डेफिनिट कोई भी चीज़ नहीं होती है, जिसमें जैसे समवन, एनीबडी, एनीवन, ऑन, नो, वेयर, फ्यू, मैनी, नथिंग आते हैं। ये डेफिनेट नहीं होता है, बस ऐसे ही जो है सब जो सेंटेंस होता है उसमें कुछ भी चीज़ें जो क्लियर नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होता कि ये चीज़ है। तो जहाँ आपको समवन, एनीबडी, एनीवन ये सब चीज़ दिखे तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव एंड इंसेंटिव प्रोनाउन. ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव एंड इंसेंटिव प्रोनाउन जो होते हैं यूज टू इंडिकेट ए नाउन विच हैज़ बीन यूज्ड इन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द सम सेंटेंस. जिस चीज़ में हमें सेल्फ लग जाता है, ठीक है, सेल्फ मीन्स खुद, स्वयं. ठीक है, जैसे माई सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ. तो जिस सेंटेंस में हम खुद ही वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अब जैसे कि हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो कि होते हैं वो क्या होते हैं? यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन आर डूइंग और बीइंग दैट द सम टू वन अनदर. जैसे इच ऑथर यानी हर कोई, और वन अनदर यानी उनमें से कोई एक. तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, सेंटेंस बनते हैं, तो उसमें हमारा क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं. ठीक है गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग.